सिंध के कच्चे में राज करने वाले डाकुओं ने इल्म की रोशनी फैलाने वाली शम्मा भी बुझा डाली। कंदकोट के करीब डाकुओं के इलाके में वाक़े स्कूल जाने वाले प्राइमरी टीचर को कत्ल कर दिया गया। अल्लाह रखे नंदवानी कच्चे के डाकुओं के खतरे के बावजूद बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल पहुंचता था। अल्लाह रखे नंदवानी गोट नसरुल्ला बजरानी में वाक़े स्कूल में मोटरसाइकिल पर अपनी बंदूक लेकर पहुंचता था। चंद रोज़ पहले अल्लाह रखे नंदवानी के बंदूक लेकर स्कूल जाने की वीडियो भी वायरल हुई थी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने प्राइमरी स्कूल टीचर अल्लाह रखे नंदवानी के कत्ल का नोटिस लेते हुए DIG लाड़काना से 2 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। मियां नवाज शरीफ के बेटों हसन नवाज और हुसैन नवाज की 3 नैब रेफरेंसेस में बरियत की दरखास्त पर फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। वकील सफाई ने एहतसाब अदालत से कहा, हसन नवाज हुसैन नवाज के खिलाफ केस चलाना अदालती वक्त ज़ाया करना होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मरियम नवाज और नवाज शरीफ को केस से बरी कर दिया था। नैब वकला ने कहा कि हसन नवाज और हुसैन नवाज के केसेस में मरकजी मुल्ज़िमान बरी हो चुके हैं। मरियम नवाज की बरियत के खिलाफ नैब ने अपील दायर नहीं की थी। हसन नवाज और हुसैन नवाज ने फ्लैगशिप, एवनफील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंसेस में बरियत की दरखास्त की है। बानी PTI को लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के 2 मुकदमात में रिलीफ मिल गया। बानी PTI की 2 मुकदमात में बरियत की दरखास्त मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने बानी PTI को 2 मुकदमात में बरी कर दिया। बानी PTI के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना लोही भीर और सिहाला में मुकदमात दर्ज किए गए थे। परचून फरोशों पर टैक्स लगाने और बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे की यकीन दहानी न कराने के बायस पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे पर अब तक इत्तफाक राय पैदा न हो सका। हुकाम सूबों के 600 अरब रुपए का सरप्लस रेवेन्यू जमा करने की यकीन दहानी से भी कासिर। IMF के मिशन ने इस्लामाबाद में अपना क़याम मजीद 1 रोज़ बढ़ा दिया। IMF स्टाफ लेवल मुआहदे से पहले बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे और ईंधन की कीमतों में रद्दोबदल समेत दीगर मामलात पर आला हुकाम की यकीन दहानी और परचून फरोशों पर टैक्स से मुताल्लिक स्कीम का ऐलान भी चाहता है। पाकिस्तानी हुकाम का इस स्कीम को आइंदा बजट में लाने पर जोर। सूबों की जानिब से 600 अरब रुपए सरप्लस रेवेन्यू पैदा करने के मामले पर भी इत्तफाक न हो सका। एक माह के लिए बिजली 5 रुपए फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सारिफीन पर 40 अरब रुपए से जायद बोझ पड़ेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली महंगी करने की दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। इजाफा फरवरी के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। नेपरा 28 मार्च को दरखास्त की समाअत करेगी। दरखास्त मंजूरी पर इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। अमेरिका का पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले से जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। अमेरिका ने तालिबान पर जोर दिया कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमले शुरू न हो। अमेरिकी वजारत खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा कि अमेरिका पुराज़्म है कि अफगानिस्तान दोबारा कभी दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह न बने। हम यकीनी बनाना चाहते हैं कि जब ऑपरेशन किए जा रहे हों तो शहरी मुतासिर न हों। पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ अमेरिका का बाकायदा राबता है जिसमें अफगानिस्तान पर तफसीली बात होती है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान ने खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर अफगानिस्तान के अंदर सरहदी इलाकों में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन किया, जिसका टारगेट पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस हाफिज गुल बहादुर ग्रुप था। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से TTP को महफूज पनाहगाहें न देने और TTP की क़यादत पाकिस्तान के हवाले करने का भी मुतालबा किया। ताज़ा तरीन हमला 16 मार्च 2024 को शिमाली वजीरिस्तान में मीर अली में सिक्योरिटी पोस्ट पर हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि कल अदम TTP को वापस लाने, मुल्क की मुआशी तबाही और जिस तरह मियां नवाज शरीफ को फारिग किया गया है उस पर जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, जनरल रिटायर्ड फैज़ अमीन और बानी PTI को पार्लियामेंट में बुलाकर पूछना चाहिए। इसके लिए वो करारदाद पेश करेंगे। ये कौन होते हैं इस मुल्क की किस्मत का फैसला करने वाले? बोले, घर हम बहुत दफ़ा गए हैं, हमें घर का रास्ता भी पता है और जेल का भी। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत में पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुल्ज़िमान की तादाद पूरी न होने पर फर्द जुर्म आयद नहीं कर सकते। अनियाला जेल डिप्टी सुपरिटेंडेंट ताहिर ने परवेज़ इलाही की मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दी। जेल सुपरिटेंडेंट ताहिर ने कहा कि परवेज़ इलाही परसों गिर गए थे, फ्रैक्चर हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया कि चौधरी परवेज़ इलाही 17 मार्च को वॉशरूम में गिर गए थे। तूफानी बारिशों के मुतासरीन को किसी कीमत पर अकेला नहीं छोड़ सकता। सूबों के साथ सर्वे मुकम्मल करके इमदाद जल्द फराहम की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की NDMA को हिदायत। तूफानी बारिशों से हुए नुकसानात की तफसीली रिपोर्ट भी मांगी। वज़ीर आज़म ने इमदाद को मुतासरीन तक शफ़ाफ अंदाज में पहुँचाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, मुतासरीन की मदद अव्वलीन तरजीह है
मुश्तरका सर्वे मुकम्मल करके इमदाद शफाफ अंदाज में सिर्फ मुस्तहिकीन को पहुँचाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का तीसरा इजलास में सालाना बजट और ज़िमनी बजट ग्रांट की मंजूरी की तौसीक। नॉलेज पार्क को पंजाब सेंटर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के सपुर्द करने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब की 1 साल में IT सिटी के दोनों टावर्स मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास में 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स की फराहमी के प्रोजेक्ट की मंजूरी। मरियम नवाज का कहना था कि ई बाइक्स आलूदगी में कमी के लिए ज़रूरी है। तलबा पर बोझ कम करने के लिए डाउन पेमेंट कम करके 25,000 और माहाना किस्त भी 5,000 से कम होगी। रवां साल मई से बाइक्स की तकसीम शुरू की जाएगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ उस वक्त के हिसाब से दुरुस्त फैसला किया था। पार्टी के तमाम फैसले बानी PTI ही करते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हमें मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। हमारी मखसूस नशिस्तें किसी दूसरी जमात को नहीं मिल सकती। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा उमर सरफराज चीमा गवर्नर थे इसलिए उन्हें टिकट नहीं दिया। जो शख्स गवर्नर हो वो 2 साल तक किसी ओहदे के लिए नहीं लड़ सकता। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी आज भी जारी। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर इसाकदार और जनरल नशिस्त पर राना महमूद उल हसन के कागजात मंजूर। पंजाब से वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के कागजात नामजदगी मंजूर। बलूचिस्तान से सेनेट की 11 नशिस्तों पर मजीद 10 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल मुकम्मल। मजमूई तौर पर सेनेट की 48 नशिस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। सिंध और पंजाब में 12-12, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 11-11 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। इस्लामाबाद में 2 नशिस्तें जिनमें एक जनरल नशिस्त और एक टेक्नोक्रेट की नशिस्त शामिल। MQM के सेनेट के उम्मीदवार शब्बीर खायम खानी कहते हैं कि MQM फैसल वार्डर को वोट देगी। सेनेट की 2 नशिस्तें जीत जाएंगे। MQM मजबूत हुई है। माजी में मैंडेट चुराया गया था। साबिक वफाकी वजीर फैसल वार्डर बोले उनके इख्तलाफात MQM लंदन से थे। MQM पाकिस्तान से कोई इख्तलाफ नहीं। इनकलाब लाने के लिए मुल्की सालमियत को खतरे में नहीं डाल सकते। जस्टिस सिस्टम के जरिए भी इनकलाब लाया जा सकता है। बानी PTI मजीद परेशानियों में फंसते दिखाई दे रहे हैं। PTI रहनुमा फैसल जावेद कहते हैं कि सेनेट में शफाफियत के लिए खुफिया रायदही का तरीक़ाकार ख़त्म किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात बरवक्त होंगे। बराह रास्त इलेक्शन कराया जाए। उन्होंने कहा कि हुक्मरान अपने केसेस ख़त्म करने में लगे हैं। उन्हें गरीब की कोई परवाह नहीं। बानी PTI से मुलाकात करने 3 बार गया लेकिन नहीं कराई गई। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि ये हुकूमत जैसे भी आई है इसके लिए दुआ ही की जा सकती है। ये हुकूमत 20 साल भी बैठी रहे कोई काम नहीं कर सकेगी। इसी हुकूमत ने पिछली बार नैब तरमीम की थी जिससे 3-4 लोगों ने फ़ायदा उठाया। मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान पर हमला करने वालों को उनकी ज़बान में जवाब दिया जाएगा। मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई आँच नहीं आने देंगे। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा सोशल मीडिया से मुताल्लिक़ क़वानीन बनने चाहिए। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है। दुनिया भर में सोशल मीडिया क़वानीन राइज हैं। आज़ादी इज़हार का हक़ हर किसी को हासिल है। इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी की किरदार कुशी का हक़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का केस। नैब ने रिपोर्ट देने के लिए मोहलत तलब कर ली। नैब प्रोसिक्यूटर अजहर मकबूल ने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर उन्हें शामिल तफ्तीश कर दिया गया था। अब हमारे तफ्तीशी ऑफिसर दस्तियाब नहीं। अदालत रिपोर्ट जमा करवाने के लिए आइंदा समाअत तक का वक्त दे। जज नासिर जावेद राना ने तोशाखाना गाड़ियों के केस की समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद पुलिस के इंसदाद इंतहा पसंदी यूनिट की कार्रवाई। सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले 462 अकाउंट्स बंद करा दिए। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने मनफी सरगर्मियों में मुलव्वस 1522 अकाउंट्स की निशानदेही की। तर्जुमान का कहना है कि इन अकाउंट्स की बंदिश के लिए FIA को खत लिखा गया।
बंद होने वाले अकाउंट्स में 65 मजहबी 47 मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, अवाम की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। लोगों को पेश आने वाले हादसात में नुकसानात की फिक्र रहती है। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, सरकारी हो या निजी कंपनी, दोनों को हिफाजती इंतजामात पर तवज्जो रखनी होगी। अगर कंपनी मालिकान इन इक़दामात पर अमल नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पीटीआई रहनुमा ज़ैन कुरैशी कहते हैं कि अभी IMF का मामला शुरू भी नहीं हुआ, गैस की कीमतें पहले ही बढ़ा दी गई। मुल्तान में गैस सिलेंडर फटने से नौकीमती जानें चली गई। घंटों तक कोई इदारा मदद को ना पहुंचा। शायद वज़ीर आला मरियम नवाज को मुतासरीन के पास जाने की फुर्सत नहीं मिली। बोले, पंजाब हुकूमत ने पूरे सूबे की पुलिस को PTI के पीछे लगा दिया है। फौज हमारी है, शोहदा हमारे हैं, हम उनकी कुर्बानी रायगा नहीं जाने देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का ज़ैन कुरैशी के बयान पर रद्द-ए-अमल। का ज़ैन कुरैशी को मरियम नवाज से पूछने के बजाय खुद शर्म से डूब मरना चाहिए। मुल्तान में जिस इलाके में गैस सिलेंडर धमाका हुआ, ये ज़ैन कुरैशी का अपना हल्का है। बानी PTI की तरह इनकी जमात के हर शख्स का वतीरा लाशों पर सियासत करना है। लाहौर के इलाके इचरा में खातून को मजहबी बुनियादों पर हिरासा करने के वाक़े के 4 मुल्ज़िमान को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। इचरा वाक़े के 3 मुल्ज़िमान को 3-3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि अदालत ने मुल्ज़िम बिलाल को 4 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया। सियालकोट के इलाके अगोकी में घरेलू तनाज़े पर बीवी ने पेट्रोल छिड़क कर अपने शौहर को आग लगा दी। मुतासरा शख्स को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा शख्स की बीवी, उसकी 3 बहनों और बहनोई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दो रोज कबल कराची के इलाके घगर फाटक के करीब पानी की लाइन में डूबने वाली बच्ची और नेटिव जेटिव पुल से कूदने वाले शख्स की लाशें निकाल ली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक बहरिया के गोताखोर, रेस्क्यू रजाकार और वाटर कॉरपोरेशन की टीम ने हिस्सा लिया। एक्सिम वाटर का कॉरपोरेशन के मुताबिक बच्ची की लाश वकूअ से 2 किलोमीटर दूर लाइन से मिली। 2 रोज कबल ही नेटिव जेटिव पुल से कूदने वाले नौजवान की लाश भी निकाल ली गई। अहल खाना के मुताबिक शाहजेब कई दिनों से अस्पताल में ज़ेर इलाज था और बीमारियों के बाइस परेशान था। भारतीय सुप्रीम कोर्ट आज मुतनाज़े शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ दायर 200 से ज़ायद दरखास्तों पर समाअत करेगा। कानून को चैलेंज करने वाले दरखास्त गुजारों का कहना है कि CAA मुसलमानों के साथ मजहब की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक करता है। इससे आइन के आर्टिकल 14 के तहत मसावात के हक़ की खिलाफ वर्जी होती है। दरखास्त गुजारों में केरला के इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, तृणमूल कांग्रेस लीडर महुआ मोहित्रा, कांग्रेस लीडर जयराम रमेश, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा असदुद्दीन अवैसी और दीगर शामिल हैं। 2019 में मंजूर किए जाने वाले शहरियत तरमीमी बिल का गुज़श्ता हफ्ते निफाज कर दिया गया था। भारत में शहरियत तरमीमी कानून के तहत पाकिस्तान समेत पड़ोसी मुल्कों से आने वाले हिंदुओं, दीगर अक़लियती ग्रुप्स को शहरियत मिल सकेगी। गजा पर इसराइली बमबारी जारी। जबालिया में इसराइली हमले में 8, रफा में कम अज़ कम 14 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज के शिफा अस्पताल पर हमले में गजा के पुलिस चीफ मेजर जनरल फ़ाइक अल मबू शहीद हो गए। UN सेक्रेटरी जनरल का गजा में इसराइल के पैदा करदा कहत की फौरी रोकथाम की कोशिशों का मुतालबा। का गजा में कहत इंसान की पैदा करदा तबाही है। अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक कॉल में एक बार फिर रफा में ज़मीनी ऑपरेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन रवा हफ्ते गजा जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत के लिए सऊदी अरब, मिस्र का दौरा करेंगे। दोहा में इसराइल हमास के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात शुरू। इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के सरबरा की सरबराही में वफ़द ने कतरी मिस्री सालिसों से मुलाकात की। मुज़ाकरात 2 हफ्ते तक जारी रह सकते हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। लाहौर में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी मंगवाकर पिचेस तैयार कर रहे हैं। मुल्की हो या गैर मुल्की, जो भी बेहतर कोच होगा 1 हफ्ते में फाइनल कर लिया जाएगा। सिलेक्शन कमेटी को पावरफुल बनाना है, मुदाखलत नहीं करेंगे। कप्तान का फैसला सिलेक्शन कमेटी करेगी। चेयरमैन PCB का लाहौर, कराची और पिंडी स्टेडियम को अपग्रेड करने का भी ऐलान। कराची के नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम के दौरे में मोहसिन नकवी का नाकाफी सहूलतों पर अदम इत्मीनान का इजहार। अपग्रेडेशन प्लान को जल्द हतमी शक्ल देकर काम बिला ताखीर शुरू करने की हिदायत।
लेजेंड्स क्रिकेट ट्रॉफी में दिल्ली डेविल्स ने कैंडिस पामी को 6 विकेट से हरा दिया। दूसरे मैच में न्यूयॉर्क सुपरस्टार्स ने कोलंबो लायंस को शिकस्त दी। इवेंट का फाइनल आज राजस्थान किंग्स और न्यूयॉर्क सुपरस्टार्स के दरमियान खेला जाएगा। लेजेंड्स क्रिकेट ट्रॉफी के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान में खवातीन और लड़कियों के हुकूक की खराब होती सूरत हाल के बायस क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज मुलतवी कर दी। 3 T20 मैचेस की सीरीज रवां बरस अगस्त में शेड्यूल थी। इससे पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपनी हुकूमत की मुशावरत से वनडे सीरीज 2023 में भी मुलतवी कर दी थी। सर्जरी के बाद अवामी जिंदगी से दूर रहने वाली बरतानवी शहजादी केट मिडल्टन की पहली वीडियो मंजर आम पर आ गई। बरतानवी अखबार की वेबसाइट पर शेयर की गई वीडियो में केट मिडल्टन को मुस्कुराते हुए अपने शौहर शहजादा विलियम के साथ विंडसर में शॉपिंग बैग उठाए देखा जा सकता है। केंसिंगटन पैलेस की जानिब से वीडियो पर कोई तबसरा नहीं किया गया। उनके तर्जुमान का कहना है कि केट की सेहत में बेहतरी आ रही है, लेकिन 31 मार्च को ईस्टर के बाद तक उनके सरकारी फराइज पर वापस आने की तवक्को नहीं है। केट मिडल्टन जनवरी में पेट की सर्जरी के बाद मंजर आम से दूर रही। और शहंशाह जज्बात मोहम्मद अली की मकबूलियत आज भी बरकरार, चाहने वाले उनकी 18वीं बरसी नहीं भूले।